ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में। मैं आपके साथ रितिका पांडे। सुबह 8 बजे से लाइव अपडेट आपको न्यूज 21 की पूरी टीम दिखा रही है। पल पल की ताजा अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक बार और हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता विनोद सौखल हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री गंगानगर से। और श्री गंगानगर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, देखिए, श्री गंगानगर एसटी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा गंगानगर से 8,81,053 वोटों से जीत गए हैं। उनकी निकट जो प्रतिद्वंदी थी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका बलान मेघवाल थी। और कुलदीप इंदौरा जो है 7,26,492 वोट उनको मिले, जबकि प्रियंका बलान मेघवाल को 6,38,340 करीब वोट मिले हैं। तो कैसा माहौल देखा जा रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जो इसका डिफेंस है, इसकी डिफेंस के आधार पर जीत पाएंगे। बिल्कुल सही। कांटे की टक्कर लगी जा रही थी। दोनों ही पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही थी और दोनों ही पार्टियां ये बता रही थी कि कांटे की टक्कर रही। लेकिन उसके बाद जब मतगणना शुरू हुई जी हो गया हमारा बने के बाद कि आखिर एक तरफ मुकाबला जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए कांटे की टक्कर आपने बिल्कुल सही कहा विनोद, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए 8,81,053 एक रेशियो, और दूसरी अगर हम बात करें 7,26,000 का रेशियो, तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो इर्द गिर्द था। तो ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी विनोद, कि लगातार 2 बार से जीत रही बीजेपी तीसरी बार हार गई, तो क्या कुछ कारण रहा? आपको क्या लगता है जब आपने वहां के लोगों से बातचीत की, जो माहौल देखा उसके अनुसार? सबसे बड़ा काम ये रहा कि पूरब को सांसद करना ही सबसे बड़ा कारण था। और जो नया चेहरा था बीजेपी के लिए, वो जो बीजेपी जो इस चीज के लिए जानी जाती थी, के लिए वो मात्र था बीजेपी का नहीं चला। ठीक है। नया चेहरा था वो सबसे बड़ा कारण बना। और जो पुराना चेहरा था झारखंड मेघवाल, उनकी टिकट रखने के बाद ये सब कुछ एक तरफा हो गया। ठीक है। देखिए, इस बीच में एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी ने इस सीट से महिला उम्मीदवार को उतारा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला को क्यों उतारा था, क्योंकि जब से बीजेपी जीत आ रही है तो उसके बाद अभी तक किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया गया था। बिल्कुल इस बार बीजेपी ने खास तो खेला था। बिल्कुल महिला को मैदान में उतारा ताकि कुछ जो महिला है उनका भी वोट बैंक महिला की तरफ चला जाए। सही बात है जी, मगर उसके बावजूद भी कुछ खासा जो अभी कह सकते हैं कि रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी मैं विनोद, कि कांग्रेस के लिए सीट पर बड़ी जीत मानी जा रही है, कि आपको क्या लगता है जनता ने इस बार मोदी का चेहरे को ना देखकर उम्मीदवार के चेहरे पर वोट किया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपने जो मान लो, ये मान लो, हनुमान का जिला मान लो, ये क्या है, स्थान है या सबसे ज्यादा, तो ये स्थान है या सबसे ज्यादा। तो ये किसानों की जब धरना प्रदर्शन और किसानों की मांगे थी, ये जो होते ही सबसे बड़े कारण बने। तो इसी वजह से ही जो कुलदीप इंदौरा है उसके साथ लोगों का रुझान बढ़ गया। बिल्कुल। और उस चीज का किसानों का फायदा था, वो सारा का सारा फायदा कुलदीप इंदौरा को मिला। और उसके बाद इसमें एक और भी है, क्योंकि लास्ट जब भी जो बीजेपी ने वितरण की थी, बिल्कुल, तो जितनी भी वितरण किए थे, विधानसभा की जो वितरण की थी, तो सभी जो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और उनके अलावा जितने भी विधायक थे हमारे सारे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो इसी चीज का भी फर्क पड़ा है। जो अपने विधायक थे उनके साथ लोग लगे हुए थे, वो भी एक वोट बड़ा कहने का मतलब है, आपके कहने का
का मतलब है विनोद कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो एक जो जीत हासिल लगी है, उनकी मेहनत थी और उनके साथ जो लोगों का समर्थन था। तो चलिए विनोद सौखल, बहुत बहुत धन्यवाद इसका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद सौखल सुबह से हमारे साथ अपडेटेड हैं, पल पल की खबरें हमें दे रहे हैं और इस वक्त भी श्रीगंगानगर के उन्होंने हाल बताए। आपको एक बार फिर से बता दें, पहले तो विनोद सौखल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे फिर से जरूर जुड़ेंगे। आपको बता दें, खबर आ रही है जहां पे गंगानगर रिजल्ट की हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा जो है गंगानगर से 8,81,053 वोटों से जीत गए हैं। उनकी प्रतिद्वंदी जो थी प्रियंका, उम्मीदवार जो थी प्रियंका बलान मेघवाल थी, जिसमें उन्होंने 6,38,340 करीब वोट मिले हैं। पर इस बीच जो जीत हुई है वो कुलदीप इंदौरा की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक अगले मुद्दों के साथ।